दोस्तों, हरियाणा में प्राचीन इस वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। कुछ हमने पहले पढ़ा था, अब इस वीडियो को जो है कंप्लीट कर देंगे। लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि हरियाणा में प्राचीन मिट्टी का किला जो है वो कहाँ पे है, वो हमने पढ़ा था रानिया में। और रानिया कहाँ पे है जी? सिरसा में है। ठीक है, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि राज्य में सबसे पुरानी मुगल शाही इमारत कहाँ पे है। राज्य में सबसे पुरानी मुगल शाही इमारत, तो ये कहाँ पे है? ये है जी काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद ये कहाँ पे है? ये है जी पानीपत में। और ऐसे ही काबुली बाग पार्क भी है। ठीक है, वो भी कहाँ पे है? पानीपत में। 1526 की लड़ाई होती है, जिसमें कौन जीतता है जी? बाबर जीतता है और मुगलों का शासन स्टार्ट होता है। तो काबुली बाग मस्जिद किसने बनवाई थी? बाबर ने। काबुली बाग पार्क किसने बनवाया था? बाबर ने। यहाँ से मुगलों का स्टार्ट होता है शासन, तो इसी वजह से मुगल शाही इमारत की हमने बात की है। अगर मैं बात कर लेता हूँ कि राज्य के सबसे प्राचीन इमारत मुगल शाही, यहाँ से हटा देता हूँ, खाली इमारत की बात करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा जी? ये आएगा आपका चनेटी का स्तूप। चनेटी का स्तूप जो कहाँ पे है? जो यमुनानगर में है। यमुनानगर में कौन सा गांव में आता है? ये सूद गांव में आता है। ठीक है, चनेटी का स्तूप। चलिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि राज्य का सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र। सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र। हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? 3 हैं। और एक क्या है? दूरदर्शन केंद्र। एक क्या है? हमारा दूरदर्शन केंद्र। सबसे पहला जो आकाशवाणी केंद्र है हरियाणा में, वो होता है जी 1976 में, जिसकी स्थापना होती है। कहाँ पे होती है? रोहतक में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद दूसरा आता है जी कुरुक्षेत्र में। इसकी स्थापना कब होती है? 1991 में। और इसके ही 8 साल बाद 1999 में जो स्थापना होती है आकाशवाणी केंद्र की हिसार में। उसके बाद जो है दूरदर्शन केंद्र आता है हिसार में। ओके, और उस दूरदर्शन केंद्र को 2023 में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। तो हरियाणा का जो दूरदर्शन केंद्र है अभी हिसार से जो है ट्रांसफ़र होकर के कहाँ चला गया है? चंडीगढ़ में। आप ये बात याद रखोगे। ओके, उसके बाद आता है कि राज्य में बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र जो है वो कहाँ पे है? राज्य में बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र की अगर मैं बात करता हूँ तो वो क्या है? वो सूद गांव है। वहाँ से जो है बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद आता है कि राज्य में सबसे प्राचीन मूर्तियाँ जो है वो कौन सी हैं? राज्य की सबसे प्राचीन मूर्तियाँ कौन सी हैं? प्राचीन मूर्तियाँ तो ये आएंगी जी आपकी यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ ये कहाँ से मिली हैं? ये 2 जगह से मिली हैं। एक तो मिलती हैं जी कैथल से, और दूसरी मिलती हैं ये चरखी दादरी से। चरखी दादरी से जो कैथल से जो मूर्ति मिली है वो जो है वो महाभारत कालीन है। और किस यक्ष की है? अर्तुंक यक्ष की जो है वो मूर्ति मिली है। और ये किस समय की है? महाभारत कालीन है। ये महाभारत काल की जो है यहाँ से इस यक्ष की जो है वो मूर्ति मिली है। और चरखी दादरी से भी यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ मिली है। ओके, उसके बाद आ जाता है जी राज्य की सबसे प्राचीन नहर। सबसे प्राचीन नहर। सबसे प्राचीन नहर कौन सी है जी? पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर ये कहाँ से निकलती है जी? ये निकलती है ताजेवाड़ा से। ताजेवाड़ा जो बांध है वहाँ से निकलती है। अच्छा, इस ताजेवाड़े बांध की जो है किसके ऊपर बनाया गया है जी? ये यमुना नदी के ऊपर बनाया गया है। कहाँ पे है? यमुनानगर में है। यहीं से जो है वो यमुना नदी की एंट्री होती है हरियाणा में। यहीं से 2 नहर निकलती है। पश्चिमी यमुना नहर ये कहाँ पे जाती है? हरियाणा में। और एक आती है जी पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर ये कहाँ पे चली जाती है जी?
उत्तर प्रदेश में, यूपी में। अब बात ये भी आ जाती है कि जो ताजेवाड़ा बांध है ये जो है वो कब बनाया गया था। ताजेवाड़ा बांध का निर्माण जो है कब होता है, 1996 से 99 के बीच इस बांध का जो है वो निर्माण होता है। ठीक है। और ताजेवाड़े बैराज जो है इस बांध से पश्चिमी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर निकलती है। इसके टूटने के बाद 1996 और 99 के बीच हथनी कुंड बैराज की क्या की जाती है जी, निर्माण किया जाता है। ताजेवाड़ा बांध जो है टूट गया था, उसके बाद हथनी कुंड बैराज वहीं पे साथ में जो है वो बना, और इसका निर्माण कब होता है, 1996 से 1999 के बीच, और यहीं से पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर जो है वो निकलती है। ठीक है। और ये जो ताजेवाड़ा बांध है ये कब बनाया गया था जी, ये बनाया गया था 1873 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ओके, ये बात आप याद रखोगे। उसके बाद ये आ जाता है कि राज्य में बंदूक व तलवार बनाने की सबसे प्राचीन फैक्ट्री कहाँ पे है। बंदूक और तलवार, इसकी फैक्ट्री की हम बात करते हैं। सबसे प्राचीन फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे मिली है, आपका आंसर क्या रहेगा, हांसी या असीगढ़। हांसी या असीगढ़ से जो है बंदूक और तलवार बनाने की जो है वो फैक्ट्री मिली है। उसके बाद आ जाता है जी कि राज्य का सबसे प्राचीन उर्दू शायर, राज्य का सबसे प्राचीन उर्दू शायर जो है वो कौन है, आपका आंसर क्या रहेगा, अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है आपका आंसर रहने वाला है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी कि राज्य का सबसे प्राचीन संग्रहालय, राज्य का सबसे प्राचीन संग्रहालय जो है वो कहाँ पे है, आपका आंसर रहेगा झज्जर में है। इसका नाम क्या है, ये जो संग्रहालय है इसका नाम क्या है, आपका आंसर रहेगा हरियाणा प्रांतीय पुरातत्व संग्रहालय, ये इसका नाम रहने वाला है। ये राज्य का सबसे प्राचीन क्या है, पुरातत्व संग्रहालय है। कब बनाया गया है जी, 1959 में। कहाँ पे है, झज्जर में है। ऐसे ही और भी बहुत से संग्रहालय हैं, उनको हम एक पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे जिसमें खाली हरियाणा के संग्रहालयों की बात की गई है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी, राज्य में 12 खड़ी लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख कहाँ पे मिला है। 12 खड़ी लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख ये कहाँ पे मिला, ये भी मिला है जी यमुनानगर में, और गांव कौन सा है, सूद गांव में ये मिला है। ओके, ये बात आप याद रखोगे। उसके बाद आ जाता है जी हथियारों का सबसे प्राचीन संग्रहालय, हथियारों का सबसे प्राचीन संग्रहालय जो है वो कहाँ पे है, वो भी यमुनानगर में है। जगह का नाम क्या है जी, कपाल मोचन। कपाल मोचन किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे जो है 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया था। 10वें सिख गुरु हैं जी गुरु गोविंद सिंह, वो यहाँ पे लगभग 52 दिन जो है वो रुके थे। इस वजह से जो है वो यहाँ पे कपाल मोचन और ये सब उन्होंने यहाँ पे अपने हथियार रखे थे। और यहाँ पे जो है कपाल मोचन का एक बहुत बड़ा मेला भी जो है वो लगता है। याद रखोगे कहाँ पे है कपाल मोचन, यमुनानगर में है। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन जो आ जाता है वो है कि भगवान परशुराम का एकमात्र जो है वो प्राचीन मंदिर है, भगवान परशुराम का एकमात्र प्राचीन मंदिर है, वो किस ज़िले में है, आपका आंसर क्या रहने वाला है जी, जींद ज़िले में वो रहने वाला है। ओके, तो दोस्तों ये था हमारी इस वीडियो का जो है वो सेकंड पार्ट, और हमने ये वीडियो कंप्लीट की है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है हरियाणा में सबसे प्राचीन चीज़ें जो थी, कुछ भी था चाहे वो, हमने इसमें कवर किया है। होप आपको जो है अच्छी लगी होगी।
थैंक यू।